आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। आइए प्रिय विश्वासियों, इस वचन को पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ दोहराए। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के भजन गाते हुए प्रभु के समक्ष आओ। तो क्यों ना हम सब आज प्रभु का भजन गाए, प्रभु को धन्यवाद दे और उसके और करीब हो जाए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ताली बजाते हुए गाए, पूरी खुशी से गाए, एक मत होकर गाए। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पूरी ताकत से गाए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, सारे दुखों को भूलते हुए गाए। मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी हाँ प्रभु, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। खुशी मुझको। तो क्यों ना हम धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ
हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ, ऐसी बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आती रहती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हम उस चिंता में, हम उस परेशानी में उलझ से जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हाँ, हमारे लिए एक द्वार, एक गेट जो हमेशा खुला रहता है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पूरी ताकत से, आज पूरी महिमा के साथ उस प्रभु की आराधना और महिमा करें। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी हाँ जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, हाँ प्रभु, कभी नहीं डरूंगा, जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ताली बजाते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ प्रभु को धन्यवाद करें। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद कर, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे, कूदते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, नाचते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो क्यों ना आज वो दिन है कि हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा पूरे दिल से करें। आपके अंदर जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी फीलिंग्स है, वो सब कुछ प्रभु के सामने रख दे और सब कुछ भूलकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। एक बार जोर से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना प्रभु हो, तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा हाँ, है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हाँ प्रभु, मेरी हर जरूरत तुझे मालूम है प्रभु, कोई घटी नहीं। तो क्यों ना मैं तेरा धन्यवाद करूं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, एक साथ मिलकर गाए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपके जीवन में जो भी चिंताएं, जो भी परेशानी है, आज प्रभु के सामने रखें, प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें। आज हम में से हर एक पर प्रभु की आत्मा उतरेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, महिमा, 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 महिमा। सारी बरकतों के लिए धन्यवाद। यीशु तेरी आराधना, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। आज सारी आशीषों के लिए
जोर से एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद करते हुए गाए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 19 तक। आइए हम पाठ पढ़े। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबनी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितने को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले अपनी ही मृत्यु के बारे में 3 बार भविष्यवाणी की। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए, आत्मत्याग करे। उन्होंने कहा संकरे द्वार से प्रवेश करो। यानी एक क्रिस्तीय जीवन, एक ईसाई का जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है। वह कभी भी सरल नहीं होगा, वो सुख सुविधाओं से भरा हुआ नहीं रहेगा। हर बार उसे अपने प्रभु के या अपने गुरु के वचन के अनुसार उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपना क्रूस उठाना ही होगा, कठिन मार्ग को ही चुनना होगा। प्रभु कहते हैं इसके कारण जब तुम दुनियादारी से दूर होगे, जब तुम दुनिया के मूल्यों से दूर रहोगे, उनके वैल्यूज को नहीं फॉलो करोगे, जब तुम मेरे नाम के लिए तुम खड़े हो जाओगे तो दुनिया तुमसे बैर करेगी। दुनिया का जो उसूल है, जो मूल्य है, वो स्वर्गराज के मूल्यों से बहुत अलग है, बहुत अलग है। वो कभी एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए ही प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 में कहते हैं, जो व्यक्ति दुनिया से मित्रता करता है, ऐश आराम से मित्रता करता है, वह प्रभु के साथ शत्रुता बनाता है। सो प्रभु कहते हैं कि हमें प्रभु के मार्ग पर चलने के वक्त बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं प्रभु ईसा ने एक ही कलीसिया की स्थापना की, केवल एक ही कलीसिया की स्थापना प्रभु ने की थी, वह है कैथोलिक कलीसिया। उसी के बाद 1500 वर्ष के बाद ही बाकी कलीसियाएं आई है। जो पहली कलीसिया स्थापित हुई थी उसी के आधार पर यह बाइबल है। वही बाइबल 1500 वर्ष तक हमने फॉलो किया है। इस बाइबल के अनुसार जो कलीसिया में जो शहीद लोग हैं उनके जीवन के अनुसार हम एक चीज समझ सकते हैं कि ईसाई के जीवन में रक्तपात जरूर होगा। We have to face the martyrdom। कलीसिया इन शहीदों के रक्त के ऊपर खड़ी है। आज जो विश्वास हम आसानी से जी रहे हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू, एक बहुत बड़ी कीमत हमारे आदिम कलीसिया ने चुकाई थी। रक्त के ऊपर कलीसिया खड़ी है, शहीदों के रक्त पर। बहुत सारे लोगों ने इस विश्वास के लिए अपना जीवन कुर्बान की है, बहुत सारे सतावट उन्होंने सहा है। प्रभु हमसे कहते हैं इस कलीसिया का विनाश कभी नहीं होगा, इस कलीसिया का विनाश कभी नहीं होगा। हजारों लाखों वर्ष निकल जाए तो भी इस कलीसिया का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने इसकी स्थापना की है।
हजारों और कलीसियाएं आ जाएं, लेकिन कैथोलिक कलीसिया का विनाश कभी नहीं हो सकता। हमें बहुत सारे लोगों के सामने सताया जाएगा, प्रभु कहते हैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें क्या कहना है, किसके सामने खड़े रहना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरी आत्मा तुम्हें सिखाएगी कब और क्या बोलना है। वह कभी हमें अकेला नहीं करेगा। उन्होंने कभी भी वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें एक आरामदायक जीवन दूंगा। उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा है, परिवार वाले तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। देखो अपने प्रभु के जीवन में ही उनके मित्रों ने ही उनका तिरस्कार किया था। जिनके लिए प्रभु ने चमत्कार किए थे, उन्होंने प्रभु को क्रूसित किया था। उन्होंने ही मांग की थी, इसे क्रूस दे दो। प्रभु ने यही बात हमारे लिए भी कही है, तुम जिन पर भरोसा रखते हो वे सारे तुम्हें अकेले करके चले जाएंगे, वे तुम्हें पकड़वाएंगे, तुमको अपने विश्वास के कारण सताया जाएगा, लेकिन प्रभु आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आइए इस विश्वास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो विश्वास आज बहुत आसानी से हम जी रहे हैं, इसके लिए बड़ी कीमत, बहुत बड़ी कीमत हमारे आदिम कलीसिया के विश्वासियों ने अदा किया है, चुकाया है। उसका फल आज हम ले रहे हैं। अगर हमने अपने विश्वास में अटूट बनकर रहकर जीवन का साक्ष्य दिया, एक असली ईसाई कौन है ऐसा एक साक्ष्य हम देते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम विश्वास आगे बढ़ाकर दे रहे हैं। अगर हम ही हमारे विश्वास के जीवन से दूर हो जाए, हम भी दुनियादारी में रहने लगे, तो हम हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? आने वाली पीढ़ी हम पर प्रश्न उठाएगी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद दे अपने वचन हमें देने के लिए, धन्यवाद दे एक नमूना अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाकर देने के लिए। प्रभु जी हमें यह सामर्थ्य प्रदान करें कि हम भी अपने विश्वास के लिए आपके धैर्य के साथ, आपकी आत्मा के साथ खड़े होकर सामना कर सके, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। प्रभु इस दुनिया के वैल्यूज़ के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए वचन के अनुसार हम भी अपना जीवन बिताएं। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 14 और 15 में हम वचन में पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में हमसे कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आइए इस वचन पर विश्वास करते हुए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए याचना करें, प्रार्थना करें और विश्वास करें कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। इसी विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ऊषा टुप्पो को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों से प्रभु तूने उसे अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान किया, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं नीतू यादव को, प्रभु जी
दोनों किडनी की बीमारी से पीड़ित है, उसे तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर इस समय स्पर्श कर रहा है और उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहा है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, हम विश्वास करते हैं और यही विश्वास के साथ सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आशीष दास के लिए प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जिसका 2015 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, वह तब से लेकर अभी तक बोलने में असमर्थ है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, लेकिन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, अपना हाथ बढ़ाकर उसके जीभ के बंधन को खोलते हुए उसे बोलने का सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, रोसलिन दास को अर्पित करते हुए जो आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। प्रभु जी, उसके जीवन में, उसके घर में आ, उसके परिवार में आ और उसके आर्थिक संकट में आ प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और उसे सामर्थ्य प्रदान कर इन सभी अर्जियों के लिए। साथ ही इस समय जितने भी आर्थिक संकट से सामना करने वाले, कर्ज के बंधन में दबे हुए लोग, ईएमआई न पटा पाने वाले विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु जी, उनके जीवन पर, उनके परिवार पर हर प्रकार के आर्थिक संकट पर दया करते हुए आशीष बरसा। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के द्वारा ओ प्रभु जी, हमारे परिवार के सभी आर्थिक संकट पर आपकी कृपा हो प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार में हो प्रभु जी। हर प्रकार के आर्थिक विपत्ति, आर्थिक संकट, बरकत ना होना, ऐसी अवस्थाएं हमारे परिवार से दूर हो जाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो प्रभु, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति, 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 ओ तेरी स्तुति, आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 आराधना। वर्शिप यू जीसस, जीसस, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई